नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा झारखंडी जोहार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नागपुरी व्याकरण और हम लोगों ने पहले ही संज्ञा, सर्वनाम और लोक कथा से जितने भी रिलेटेड MCQ बनते हैं वो सब कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में वो सब वीडियो पड़े हैं, आप उनको जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। और आज हम लोग देखने वाले हैं विशेषण, एडजेक्टिव नागपुरी लैंग्वेज का। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा दोस्तों, तो उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग विशेषण देखने वाले हैं और आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसे किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है नागपुरी में। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि हिंदी में पहले ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन दोस्तों नागपुरी में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो चलिए आइए उसको जानते हैं। देखिए, विशेषण यानी एडजेक्टिव नागपुरी भाषा कर व्याकरणिक रूप कर विवेचना करेक में विशेषण कर महत्व अपारा है और इकर आधार पर शब्द मनक प्रवृत्ति के समझे कर अवसर मिलेला। भाषा कर संरचनात्मक विशेषता कर माध्यम से जानल जाएला। ठीक है, तो भाषा की जो संरचनात्मक विशेषता होती है उसको हम लोग इसके माध्यम से जानते हैं, बोल रहा है। देखिए, जोन शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता यानी कि गुण, दोष, मात्रा, मनक बताए ना, ओके विशेषण कहल जाएला। जोन संज्ञा मन विशेषता बताए ना, है ना, जोन संज्ञा मन विशेषता बता जाएला ओके विशेष्य कहल जाएला। तो बोलता है कि जो संज्ञा मनक विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, विशेषण निमन, सुंदर, हरियर, भलाई, ये सब जो है विशेषण है। लेकिन विशेष्य जो विशेषण की जो संज्ञा मन का विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं, हम लोगों ने देखा है अभी। तो देखिए, नावा कन्या, पूर्णा फटफटिया, गोली गाय, ये सब जो है आपका विशेष्य है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आगे। विशेष्य कर विशेषता बताए वाला विशेषण के परा विशेषण कहल जाएला। तो दोस्तों, विशेष्य की जो विशेषता बताता है वैसे विशेषण को जो है परा विशेषण कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे टहटह इंजोरिया राइत, है ना, लहू जैसन लाल, दूध जैसन चरका, ये सब विशेषण जो है दोस्तों इसको परा विशेषण बोला जाता है, क्योंकि ये सभी जो है विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। देखिए यहाँ पर टहटह इंजोरिया राइत, इंजोरिया रात तो था ही था, लेकिन इसमें टहटह जो जोड़ दिया तो इससे पता लग रहा है कि वो रात तो है इंजोरिया, लेकिन वो टहटह इंजोरिया रात है, बहुत ज़्यादा इंजोरिया रात है ना। अब देखिए, लहू जैसन लाल, लाल तो है लेकिन किसके जैसा, यहाँ पर लहू जैसन लाल हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो विशेष्य की विशेषता बता रहा है तो ऐसे शब्द को हम लोग पराविशेषण कह रहे हैं, और ये सभी कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आगे, नागपुरी भाषा में जो है 4 किस्म कर विशेषण है। तो आपको ध्यान रखना है कि नागपुरी भाषा में 4 तरह का विशेषण होता है, और वो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 तरह का विशेषण बोला गया है। लेकिन यहाँ देखिए, सबसे पहला है गुणवाचक, परिमाणवाचक, सांख्यवाचक और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आपको याद रखना है गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण ये आपका नागपुरी भाषा में मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला एक एक करके देखते हैं, जो कि आपका सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, इस साफ ही अपने इसके शब्द से ही स्पष्ट है कि गुण होना चाहिए उसमें, है ना, तो वो गुण आदि को दर्शा रहा होगा। तो ऐसन विशेषण जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर गुण, दोष, दशा अथवा अवस्था, रंग, आकार, प्रकार, छुएक भाव, समय, ठाव मनक बोध करवाए ना, वो गुणवाचक विशेषण कहा है ना। जैसे देखो, जैसे
वो दयालु आदमी है के। तो दोस्तों वो कैसा आदमी है? वो दयालु आदमी है के। बैर मीठा है, वो आदमी बड़ा खच्चड़ है। कैसा है? खच्चड़ है। तो ये सब दोस्तों आपका गुणवाचक विशेषण में आता है। तो ये देखिए, दयालु, मीठा, खच्चड़, ये सब क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। तो इसीलिए ये सारे के सारे गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ऊपर देवल वाक्य में दयालु, मीठा, खुच्चड़ जैसन शब्दमन गुणवाचक विशेषण कर उदाहरण है कहें। तो जैसा मैंने भी आपको बताया दोस्तों, तो ये सभी जो है गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल है और ये सब इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए, गुणवाचक विशेषण हेठे देवल आधार पर है। गुण बेस है ना, अच्छा, निमन, सुंदर, सुशील, सीधा साधा मन जो है आपका गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब अगर हम लोग सेकंड देखें तो दोष, बुढ़ापा, खोट, बुरा, बेकार, खच्चड़, दुर्जन मन जो है ये भी उसके एग्जाम्पल है। रंग में अगर बात करें तो लाल रंग, पीयर रंग, हरियर, करिया, उजर, तेल सांवर, नीला, ये सब भी रंग के आधार पर जो है गुणवाचक विशेषण है। अगर इसी तरीके से आकार के आधार पर देखें तो आकार प्रकार के आधार पर लंबा, गोल, चिपटा, चौरस, तिनकोनिया, ये सब जो है आकार के आधार पर। तिनकोनिया मतलब त्रिकोण को बोल रहा है, चिपटा मतलब जो पिचका हुआ होता है उसको। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर ठाव के आधार पर बात करें, ठाव मतलब जगह, तो बाहरे, भीतरे, ऊपरे, हेठे, माझे, सोझे, ऊंच, ये सब जो है ठाव के आधार पर जो है गुणवाचक विशेषण को दर्शा रहा है। ठीक है, वहीं अगर समय के आधार पर हम लोग बात करें तो बिहानिया, कलवा बेरा, सांझी, अधरतिया, बिनसरिया, ये सब जो है समय के आधार पर गुणवाचक विशेषण को दर्शाता है। वहीं अगर हम लोग दशा, अवस्था या फिर कुछ और इस तरीके की देखें तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। दशा के आधार पर रोगाल हो गया, रोगाल मतलब जो बीमार है, निरोगी, पातर दुबर, मोटा, लेदा, ये सब जो है आपका दशा को दर्शाता है। तो इन सबको आपको याद रखना है। देखिए, अवस्था के आधार पर भी देख लीजिए, छवारी हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ारी हो गया, अधेड़ हो गया, बालक मन, ये सब जो है अवस्था को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण के ही एग्जाम्पल है। और छुए के भाव से अगर देखें तो दरदर, चिकन, खसखस, रुखड़, लुदुम। देखिए दोस्तों, अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो ये लुदुम शब्द आपको बहुत जगह देखने को मिला होगा। लुदुम का मतलब होता है जो मुलायम है, सॉफ्ट है ना। तो इसको छुए के भाव वाला गुणवाचक विशेषण में रखा गया है। आइए आगे देखेंगे। ख नंबर की अगर बात करें तो देखिए, परिमाणवाचक, जैसा कि परिमाण से ही यहाँ पर साफ हम लोगों को पता चल रहा है कि ये देखिए, जेकर से कोनो चीज़, वस्तु, जिनिस, मनक नाप तोल जोख कर जानकारी मिलेला उमन परिमाणवाचक संज्ञा है कहें, परिमाणवाचक जो है विशेषण है कहें, ये बोल रहा है। तो जिससे हम लोगों को किसी भी चीज़ का नाप तोल के बारे में या फिर किसी वस्तु चीज़ के बारे में उसका परिमाण पता चलता है, तो उसको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, 3 पुरसा पानी, मतलब 1 पुरसा कितना होगा? एक आदमी का सर तक को 1 पुरसा बोला जाता है। तो 3 पुरसा पानी, 2 बीता रबड़, 2 बीता आप जानते होंगे, हाथ का उंगली, कानी उंगली से लेकर के ठेपा तक एक बीता होता है ना। तो ये 2 बीता उंगली यहाँ पर बोल रहा है। तो ये सब कुछ परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल थे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, नागपुरी भाषा में परिमाणवाचक विशेषण 2 किस्म का रहा है। परिमाणवाचक भी यहाँ पर उसका उपभेद है। देखिए, यहाँ पर परिमाणवाचक को 2 भेद में बांटा गया है, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित में हम लोग देखते हैं कि किसे कहते हैं। देखिए, जे कोनो वस्तु चाहे जिनिस कर निश्चित मात्रा कर बोध करवाएला वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होए ना। जैसे एक पहला चाउर, मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल इसका सादा अर्थ है। एक पहला चाउर मतलब एक नापने वाला पहला होता है, उसमें बोल रहा है कि 1 पहला ही चावल है, 2 खांडी धान, 3 काठ मड़ुआ, निश्चित परिमाण को बता रहा है। 4 बोतल पानी,
3 टांग बीड़ा हो गया। अब देखिए 4 हाथक गमछा, 1 कनवा तेल। तो इसमें देखिए पूरा का पूरा निश्चित इसमें है दोस्तों कि हाँ इतना ही सामान आपको दिया जाएगा। 1 कनवा तेल हो गया, चाय रोड़िया उड़ीद हो गया, मतलब चाय रोड़िया ही। देखिए इसमें ये नहीं है कि इतना वड़िया उड़ीद फिर उतना, ऐसा कुछ नहीं, एकदम निश्चित बता रहा है कि हाँ चाय रोड़िया तो चाय रोड़िया। 1 घेंचा पानी, घेंचा मतलब गर्दन तक, ठीक है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कुछ एग्जाम्पल हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। आइए देखिए, जे विशेषण में कोनो चीज वस्तु कर निश्चित मात्रा कर बोध नहीं करवाए ना, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होए ना। जैसे बहुत धान, अब इसमें अनिश्चितता को दर्शा रहा है। बहुत मतलब कितना बहुत मतलब 1 ट्रक, 2 ट्रक, 1 घर, 10 बोरा, 10 50 बोरा, कितना बहुत में तो इसका कोई लिमिटेशन है नहीं, बहुत में कुछ भी हो सकता है। तो इसका अनिश्चितता है, तो इस वजह से ये बहुत धान हो गया, कटिक दूध, थोड़ा सन तेल, मुरुख मटर, बगरा पानी, अनित कतारी दोस्तों आप लोग ईख जो खाते हैं, है ना, तो ये कतारी अनित कतारी बोल रहा है। तो ये सब अनिश्चित परिणाम जो है वाचक विशेषण को दर्शाते हैं, ठीक है। आइए आगे देखेंगे अब संख्यावाचक विशेषण, जो कि इसका तीसरा पार्ट है विशेषण का, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं किसे कहते हैं ये। तो संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर बोध जे विशेषण द्वारा होएला ओके संख्यावाचक विशेषण कहना। जैसे ई कोठरी में 5 आदमी सूते ना, तो देखिए कोठरी तो है दोस्तों, लेकिन उसमें बता रहा है नंबर, तो संख्या का बोध हो रहा है इसमें, तो इसीलिए इसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वो परीक्षा में पहल ठाव आलक, कौन ठाव आलक? पहल ठाव आलक, पहल मतलब पहला, फर्स्ट, ठीक है। परीक्षा में पहले स्थान पर उसको नंबर मिला है, ये बोल रहा है। तो अगर कहीं भी किसी भी ऐसे विशेषण जहाँ पर संख्या का बोध हो तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण को 2 भेद में बांटा गया है। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आइए देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जे विशेषण मन में से विशेष्य कर निश्चित संख्या का जानकारी मिलेला ओके निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहना। जैसे पहला बेटा, 4 किताब, 50 साल, ये सब जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। देखिए इसमें तो साफ पता चल रहा है पहला, 4, 50 तो संख्यावाचक और वो भी निश्चित, है ना। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर हेठे देवल 6 रूपा है, तो जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके अलग से 6 और रूप हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं उन सभी को। देखिए पहला है क्रमवाचक विशेषण, है ना, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब क्रम है। हम लोग बोलते नहीं है कि आगे से तीसरा लड़का सामने आएगा, पीछे से चौथा लड़का सामने आएगा, तो ये क्रमवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। अगर गिनती सूचक की अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 कोरी, ये सब जो है गिनती सूचक विशेषण है। वहीं अगर आवृत्ति सूचक की अगर बात करें तो आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, तो 1 हरिया, 2 हरी, 3 गुना, 5 गुना, ये सब जो है आवृत्ति सूचक का एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम लोग समुदाय सूचक की अगर बात करें तो 3, 4, 5, ये सब जो है आपका समुदाय को डिनोट कर रहा है। तो ये सब समुदाय मतलब 3 गो, 4 गो, ये सब 5 गो, ये सब जो है आपका समुदाय को डिनोट करने वाला एग्जाम्पल है। आगे देखिए समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक कहने का मतलब है समुच्चय में, जैसे कि जोड़ा, दर्जन, बत्तीसी, सैकड़ा, तो ये सब जो है समुच्चय को दर्शा रहा है। तो अगर आपको ऐसा कहीं शब्द मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये समुच्चयवाचक विशेषण के उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए प्रत्येक बोधक, है ना, प्रत्येक बोधक, हर दिन, गोटा राइत, सगर दुनिया, ये सब जो है प्रत्येक बोधक है, ठीक है। तो ये 6 आपको
यहाँ पर उपभेद मिलेंगे आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। आइए आगे देखते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे बोलेंगे। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है जे विशेषण मन से कोनो विशेष्य कर निश्चित संख्या मनक बोध नहीं होएला वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा ना, है ना। जैसे किसी निश्चितता की बोध नहीं होती है तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में रखा जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो देखिए, तनिक, थोड़े, पूरे, बहुत, ढेर, बगरा, है ना, ढेर बगरा, कम, कटिक, तनिकुन, ये सबसे कुछ निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि एक अनिश्चितता जो है छाई हुई है। तो ये सारे के सारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। देखिए, सर्वनामिक विशेषण किसे बोलेंगे। कुछ सर्वनाम जो है मन भी जब कोनो संज्ञा कर विशेषता बताए के लिए विशेषण कर रूप में व्यवहार होए ना, तब उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब कभी भी कुछ सर्वनाम मन को जो है कोनो संज्ञा कर विशेषता बताए के लिए विशेषण कर रूप में व्यवहार करल जाएला, तब उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। तो नागपुरी में 4 किस्म कर जो है सर्वनामिक विशेषण है, ऐसा बोल रहा है। देखिए, नागपुरी में कौन सा 4 किस्म का सर्वनामिक विशेषण है ये आपको जानना चाहिए। पहला, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। इसमें देखिए एक निश्चितता का बोध होगा, जैसे ई कलम, ऊ किताब, ये सब है आपको निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, आइए आगे देखेंगे। यहाँ पर सेकंड जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, जैसे कि केव आदमी, कोनो किताब, ये सब जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। सवाल बोधक सर्वनामिक विशेषण की अगर बात करें तो केकर मोबाइल, कौन छुआ, है ना, इसमें सवाल पूछेगा आपसे, तो आपको यहाँ पर समझ जाना है कि ये सवाल बोधक सर्वनामिक विशेषण के मतलब एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो चौथा पार्ट है इसका, संबंध बोधक सर्वनामिक विशेषण में आप देख सकते हैं कि जे धांगर से मालिक, मन जो है, ये सब संबंध बोधक सर्वनामिक विशेषण को बता रहा है। जे धांगर से मालिक, है ना। देखिए, नागपुरी भाषा में विशेषण संबंधी विशेषता परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में देखे के लिए मिलत रहे, मगर अब अंतर्राष्ट्रीय मानकता में ये विशेषता बदल जाए है। आधुनिक काल में हमरे एकर लगिन अंतर्राष्ट्रीय मानकता के व्यवहार करत ही, जैसे ग्राम, किलोग्राम, लीटर, लाख, करोड़, ये सब को हम लोग व्यवहार कर रहे हैं। गुणवाचक और सर्वनामिक विशेषण आज भी अपना परंपरागत रूप में व्यवहार होता है। तो बोलता है कि जो गुणवाचक है और सर्वनामिक विशेषण है ये आज भी अपने परंपरागत रूप में व्यवहार तो हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, विशेषणात्मक तुलना, देखिए हम लोग विशेषणात्मक तुलना अगर करें तो आपको पता होगा, इंग्लिश में आपने पढ़ा है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ उसको मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था कहा जाता है। देखिए, विशेषणात्मक तुलना कैसे होगा, दुई या दुई से बगरा विशेषता मन के मिलाइक जो है तुलना कहलाएला। ये तुलना कर 3 रूप होए ना, पहला मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इसको बोला जाता है। अगर हम लोग मूल अवस्था जो कि पॉजिटिव डिग्री की अगर बात करें तो जखन विशेषण अपन सामान्य या साधारण रूप में आवेला और कोनो से तुलना प्रकट नहीं करेला तो ये विशेषण कर मूलावस्था होएला। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मोहन सुंदर छुआ है के। ठीक है, तो ये आपका मूलावस्था यानी कि पॉजिटिव डिग्री में ये आ जाता है। मोहन एक सुंदर लड़का है, ही इज़ अ हैंडसम बॉय, मोहन इज़ अ हैंडसम बॉय, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लेकर के जाएं तो देखिए उसका एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा। उत्तरावस्था यानी कि कंपैरेटिव, जैसा कि एग्जाम्पल से ही पता चल रहा है, वर्ड से ही पता चल रहा है, कंपेयर, है ना, कंपैरेटिव उत्तरावस्था।
तो कंपेयर करना मतलब किसी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, तभी तो वो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। जैसे कि जखन कोनो विशेषण द्वारा कोनो दुई वस्तु मनक तुलना करल जाएला और उ दुइयों में एक कर हीनता चाहे उत्कर्ष देखल जाएला, तब विशेषण कर उत्तरावस्था होएला। जैसे मोहन सोहन से अगम सुंदर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोहन की तुलना सोहन से करके बताया गया है कि मोहन जो है सोहन से ज़्यादा सुंदर है। तो इसलिए इसे कंपैरेटिव डिग्री में रखा जाता है। लेकिन वहीं अगर सुपरलेटिव डिग्री की अगर बात करें, जिसमें कि उत्तमावस्था होता है, तो उत्तमावस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, देखिए इसका एग्जाम्पल कैसा होगा। जखन विशेषण द्वारा दुई से बगरा वस्तु मनक में कोनो एक वस्तु कर हीनता चाहे उत्कर्ष देखाल जाएला, तब विशेषण कर उत्तमावस्था होएला। जैसे अनिल सब छुआ मन में बगरा चंटा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है अनिल जो है वो सब छुआ मन में, जितना भी बच्चा लोग है उसमें सबसे बेस्ट है, सबसे चंट है, ऐसा बोल रहा है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, है ना। गुड, बेटर, बेस्ट जो होता है ना, तो उसी तरीके से ये बेस्ट है अनिल, तो इसी को उत्तम अवस्था में रखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। देखिए दोस्तों, अब विशेषणात्मक रचना से किस तरीके से हम लोग किसी भी शब्द को विशेषण में बदल सकते हैं, जिसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ। अधर्म का अधर्मी हो जाएगा, अंत अंतिम, आनंद का आनंदित, अध्यात्म आत्मिक का आत्मा हो जाएगा, ईश्वर से ईश्वरीय, ऊपर से ऊपरी, कल्पना काल्पनिक, कुल कुलीन, है ना। देखिए आगे अगर देखें, घिन से घिनघिना हो जाएगा, अंतर से आंतरिक हो जाएगा, अवश्य से आवश्यक, अभिनंदन से अभिनंदनीय, अवलंब से अवलंबित, उत्साह से उत्साही, करुणा से करुणिक, कथन से कथित, गाना से गवैया गन, और यहाँ पर क्या है, गुण से गुनी और घाव से घावाइल। ठीक है, देखिए कुछ और भी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। अध्यात्म से आध्यात्मिकता, आदि आदिम, अनुकरण अनुकरणीय, अलंकार अलंकारिक, उल्लास उल्लासित, कर्म कर्मठ, कलंक कलंकित। तो देखिए किसी भी शब्द से हम लोग कैसे हम लोग विशेषण बना रहे हैं। ठीक है, गांव से गवार हो जाएगा, अंक से अंकित हो जाएगा, अभिमान से अभिमानी हो जाएगा, आदर से आदरणीय हो जाएगा, आलस से आलसी, इतिहास ऐतिहासिक, एक कला, काल से कालिक, कुसुम कुसुमित, दिन दैनिक, खेल से खिलाड़ी, चिंता से चिंतित। ठीक है, चिंता से चिंतित हो जाएगा। ठीक, देखिए कुछ और शब्द हैं जिसे कि हम लोग विशेषण बनाए हैं। जैसे जीव से जैविक हो जाएगा, धर्म से धार्मिक हो जाएगा, बल से बलवान, निंदा से निंदनीय, मानव से मानवीय। ठीक है, और उसी तरीके से विकार से विकारी, बरस वार्षिक, ओज से ओजस्वी, घना से घनिष्ठ, दूध आपका दुधारू हो जाएगा। वैसे ही दया से दयालु, नाटक नाटकीय, नरक से नरकीय, भारत से भारतीय, लालच से लालची, और भी शास्त्र से आपका शास्त्रीय हो जाएगा, कुटिल से कुटिलता। ठीक है, देखिए हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल है। तप से तपस्वी हो जाएगा, नीति से नैतिक, नमक से नमकीन, बाहर से बाहरी, मूल से मौलिक, समाज सामाजिक, हृदय हार्दिक, और गति गतिमान, चमक से चमकीला, दान से दानी, और ध्वनि से ध्वनित, बुद्धि से बुद्धिमान, या फिर बुद्धगैर नागपुरी में कहा जाता है। तो नीचे से निचला हो जाएगा, मीठा से मिठास, विदेश से विदेशी, सप्ताह से साप्ताहिक, उपासना से उपासक। तो ये थी दोस्तों कुछ चेंजेस जो कि किसी भी शब्द को आप विशेषण बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जोहार।